नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रोटेक्शन जो संरक्षण है उसके विपक्ष में तर्क। यानी कि पिछले व्याख्यानों में हमने फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन मुक्त व्यापार और संरक्षण के बारे में पढ़ा था। मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, मुक्त व्यापार के क्या लाभ है और मुक्त व्यापार से देश की अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान है। संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण के फायदे क्या हैं और संरक्षण के नुकसान क्या हैं। तो आज हम देखेंगे संरक्षण के विपक्ष में तर्क, यानी कि संरक्षण जो है जो एक इकोनॉमी के लिए कैसे नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं। यानी कि प्रोटेक्शन का मैं बताया था आपको, संरक्षण इसका अर्थ पक्ष में तर्क हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विपक्ष में तर्क। यानी कि संरक्षण किसी भी इकोनॉमी में किसी भी देश के द्वारा जब लागू किया जाता है, वैसे तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो हमारा WTO है, उस WTO के जो मेंबर देश हैं वो WTO की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं, उसके हिसाब से व्यापार की पॉलिसी बनाते हैं। फिर भी प्रत्येक देश, खासकर से विकासशील देश, यानी कि आगे हम अध्ययन करेंगे कि एक विकासशील जो देश है या कम विकसित जो देश है, पिछड़े देश हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन बेहद जरूरी है। कुछ ऐसे उद्योग जो शिशु उद्योग में है यानी इनिशियल स्टेज में है, या ऐसे उद्योग जो अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है देश के लिए, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। और मैंने बताया था आपको कि हमारे जो परंपरागत जो उद्योग हैं उनको बचाए रखने के लिए भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संरक्षण के नुकसान क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि विकासशील देश में संरक्षण के लिए क्यों जरूरी है। पहला है विपक्ष में तर्क में अयोग्य तथा अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा। ठीक है, अयोग्य तथा अकुशल उद्योगों को बढ़ावा। ठीक है, यानी कि संरक्षण के अंतर्गत जब किसी भी देश के द्वारा एक उद्योग को संरक्षण दिया जाता है तो उस संरक्षण के अंतर्गत यह नहीं देखा जाता है कि वह उद्योग कुशल है या अकुशल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि अकुशल जो उद्योग है या जो अयोग्य जो उद्योग है उनको भी प्रोटेक्शन के द्वारा बचाए रखने का प्रयास किया जाता है। और आगे चलकर जब वो उद्योग बड़े हो जाते हैं या विकसित हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, तो संरक्षण के कारण उनकी तकनीक में इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रतियोगिता के अभाव में विशिष्टीकरण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के सामना करने की बात आ जाती है तो वो टिक नहीं पाते हैं। इसलिए ये उन उद्योगों के लिए हालांकि खासकर से संरक्षण नुकसानदायक है जो उद्योग अकुशल हैं। ठीक है, और हमारे अयोग्य उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा मिलता है क्योंकि संरक्षण के साथ साथ वो आगे चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक होते हैं। बाहर एक तरह से इकोनॉमी के लिए वो प्रतियोगिता में वो टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, दूसरा है संरक्षण को हटाना कठिन। यानी कि हम कई बार देखते हैं हटाना कठिन क्यों है। यानी कि जब प्रारंभ में किसी देश के द्वारा किसी उद्योग विशेष को संरक्षण प्रदान किया जाता है तो आगे चल के धीरे धीरे एक लॉबी तैयार हो जाती है। ध्यान रखिए, अर्थात जब वह उद्योग विकसित हो भी जाता है तो भी जो उस उद्योगपति है, पूंजीपति है, या जो संगठन है जो संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण को बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, हालांकि वो उस उद्योग के विकसित होने के बाद भी उसको हटाने का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है किसी उद्योग को तो उस उद्योग से आगे चलकर हालांकि सरकार के द्वारा संरक्षण हटाना बेहद कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को हानिकारक। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हालांकि ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि उपभोक्ता, वो अलग बात है कि हम एक इकोनॉमी के लिए संरक्षण या फ्री ट्रेड में से कौन सा लाभदायक है, कैसे लाभ मिलता है, अलग बात है। लेकिन अच्छी तरह हम जानते हैं कि उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ कब होता है। ध्यान रखिए, उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ तब होता है जब प्रतियोगिता बहुत अधिक हो। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन अधिक होगा, ध्यान रखिए, प्रतियोगिता बहुत अधिक होगी तो उस प्रतियोगिता के कारण एक उपभोक्ता को अच्छी वस्तु कम कीमत पर मिलती है। तो इसलिए जब प्रोटेक्शन दिया जाएगा किसी उद्योग विशेष को तो उस संरक्षण के द्वारा देखिए एक उपभोक्ताओं को प्रतियोगिता की वस्तुएं नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को देश में उत्पादित जो वस्तुएं हैं जो महंगी उत्पादित हो रही है, जिनकी कीमतें भी ऊँची हैं, ज़्यादा क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो उन वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि विशेष रूप से उपभोक्ताओं को ये यहाँ हानि की स्थिति उठानी पड़ती है जहाँ जिस उद्योग को संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, हम ध्यान रखिए, फॉर एग्जाम्पल हम देखते भी हैं, आप देख लीजिए कि 1991 से पहले
आप उस टाइम के इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी स्थिति देख लीजिए देश में। और जब ये उदारीकरण का युग आया था, खासतौर से हम देख रहे हैं जब सन 2000 के बाद में, आप देख लीजिए, आप बहुत अच्छी कीमत में, आपको बहुत सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है आपको एक से बढ़कर एक आसानी से कम कीमत में आपको आसानी से मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? ध्यान रखिए, इसलिए मिल रहे हैं कि इस उदारीकरण के कारण एक प्रत्येक देश का जो कोटा फिक्स किया करता था, जो एक निश्चित मात्रा में जो टैक्स लगाया जाता था, वो बहुत कम कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब फ्री ट्रेड की ओर बढ़ रहे हैं एक तरह से हम देखी जाए तो इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु कम कीमत पर आसानी से मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, जहाँ प्रोडक्शन को अपनाया जाएगा, संरक्षण को अपनाया जाएगा, तो वहाँ उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, अर्थात उनको अच्छी वस्तु जो है वो कम कीमत पर नहीं मिलती है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का संकुचन, यानी कि विदेशी व्यापार का संकुचन यानी कम होना। बिल्कुल सीधी सी बात है। संकुचन का मतलब क्या है? क्योंकि आयातों पर नियंत्रण लगने के कारण विदेशी व्यापार का संकुचन क्यों हो जाता है? क्योंकि आयातों पर नियंत्रण लगने के कारण, अर्थात आयात कम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन की नीति अपनाएंगे तो आयात कम हो जाएंगे। ठीक है, बाहर से जो मैंने कहा कि सन 1991 से पहले जब उदारीकरण का युग लागू नहीं हुआ था, उससे पहले देख लीजिए कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो हम आयात करते थे बाहर की वस्तुओं की, उनकी क्या स्थिति थी। और आज आप देख लीजिए, हर व्यक्ति के पास, हर घर में ऐसा कोई भी स्थिति नहीं होगी, यानी कि कोई भी घर नहीं होगा जिसमें विदेशी आइटम नहीं होगा। खासकर से जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है, वो तो हमें अत्यधिक मात्रा में विदेशी मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, ये किसके कारण है? ध्यान रखिए, ये व्यापार का विस्तार होता है। मैंने आपको बताया कि जब उदारीकरण का युग आया था, एक तरह से देखी जाए तो ये युग भी इसीलिए आया था। ध्यान रखिए, क्योंकि विकसित देश जो थे उनको लगा कि यार विकासशील देश है, जो हमारा माल हम कहाँ, जब इनके पास अच्छी तकनीक है, इनको उत्पादन सरप्लस हो रहा है, तो वो कहाँ बेचें? क्यों? क्योंकि विकासशील देश तो ऐसी नीतियां बना रखी थी, जो कोटा फिक्स कर रखे थे, बहुत अधिक कस्टम ड्यूटीज लगा रखे थे, तो इनके माल का आयात करना बहुत महंगा होता था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उदारीकरण की नीति लाई, जान रखी विकसित देशों ने, खासकर से। और क्यों लाए थे? जान रखिए, इसलिए लाए थे कि विकसित देश जो हैं वो अपने माल को आसानी से विकासशील देशों में बेच सकें। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि विकासशील देशों की तकनीक तो हल्की है, तो वो प्रतियोगिता में टिक नहीं पाएंगे और हमारा माल आसानी से मिल जाएगा। और वही स्थिति आप देख लीजिए, आज हर घर में जो कोई सा भी आइटम देख लीजिए, किसी भी तरह का आइटम विकसित देशों का जो आइटम है हमारे को आसानी से मिल जाता है। और जो हमारे परंपरागत उद्योग हैं या जिनको हमने संरक्षण नहीं दिया है, ध्यान रखिए, वो धीरे धीरे, जो हमारे जो उद्योग धंधे थे, तो धीरे धीरे लुप्त प्राय से हो गए हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। विशिष्टीकरण के विरुद्ध, विशिष्टीकरण के विरुद्ध, मैंने कहा विशिष्टीकरण का मतलब क्या है? दक्षता हासिल करना। और दक्षता कब हासिल होती है? जब प्रतियोगिता होगी, जब कंपटीशन बहुत अधिक होगा तब दक्षता हासिल होगी। तो सरकार के द्वारा किसी उद्योग विशेष को जब संरक्षण दे दिया जाएगा, ध्यान रखिए, तो संरक्षण के कारण उत्पादन कम होगा, कीमतें ऊंची होंगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों के द्वारा जो उत्पादन माल किया गया है वो उत्पादन को संरक्षण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अच्छी तकनीक का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे, आयात नहीं कर पाएंगे तकनीक का, उनको जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संरक्षण प्राप्त हो रहा है और वो प्रतियोगिता में कभी शामिल हो नहीं रहे। इसलिए ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, प्रतियोगिता में वो शामिल हो नहीं रहे संरक्षण के कारण, तो उनका उत्पादन की जो है वो भी कम होगा और यानी कि कीमतें बढ़ेंगी। ये विशिष्टीकरण जो है इसके कारण ही कम होता है। नेक्स्ट है उद्योगों में शिथिलता। ठीक है, उद्योगों में शिथिलता यानी उद्योगों का जो विकास है वो धीमी गति से होगा। उद्योगों में शिथिलता पाई जाएगी। धीमी गति से विकास क्यों होगा? क्योंकि प्रतियोगिता नहीं होगी, विकास प्रगति नहीं होगी। यानी कि उद्योगों की प्रगति नहीं होगी। प्रगति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डिमांड कम होगी। ठीक है, डिमांड कम होगी तो प्रगति नहीं होगी, प्रगति नहीं हो रही, प्रतियोगिता नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में जो प्रतियोगिता नहीं हो रही कारण विशेषीकरण के बाद में जो उद्योगों में जो शिथिलता है, यानी कि उद्योग का विकास जो है वो धीमी गति से विकास होगा इस संरक्षण के कारण। ये इसका विपक्ष में तर्क है। और धन का असमान वितरण, धन का असमान वितरण, बिल्कुल धन का असमान वितरण का मतलब क्या है? धन की संरक्षण के कारण धनी व्यक्ति है जो अधिक धनी होता जाएगा और जो निर्धन व्यक्ति है वो अधिक निर्धन होता जाएगा। क्यों? ध्यान रखिए, संरक्षण का मतलब ही है अप्रत्यक्ष कर को, एक तरह से जो संरक्षण है, प्रोटेक्शन जो है, ध्यान रखिए, एक तरह से अप्रत्यक्ष कर है। क्यों है अप्रत्यक्ष कर? ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जो कर वस्तुओं पर लगता है, जिसको जो वस्तुओं को भोग करता है वो उसका अंतिम रूप से उसका भुगतान करता है। तो ध्यान रखिए, संरक्षण के अंतर्गत जब सरकार किसी उद्योग विशेष को संरक्षण देती है तो मैंने कहा कि उस उद्योग से उत्पादित वस्तुएं हैं वो वस्तुएं अच्छी किस्म की नहीं होती हैं, महंगी वस्तुएं होती हैं। ध्यान रखिए, और महंगी वस्तुओं को आम जनता खरीदती है या सभी जो गरीब व्यक्ति हैं। ध्यान रखिए, कुछ कुल मिलाकर देखी जाए तो जो गरीब व्यक्ति हैं, आप ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, कि संरक्षण के कारण वस्तुएं हमको महंगी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता, मैंने आपको ऊपर बताया था
कि प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। जब प्रतियोगिता नहीं होगी तो उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में संरक्षण के कारण वस्तु कीमतें बढ़ जाएंगी, देखिए प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। और जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी तो सभी व्यक्तियों को ऊंची कीमत देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उद्योगपति हैं, जो उद्योग चला रहे हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है, ताकि उनको तो आसानी से वस्तुएं बिकने पर अच्छा पैसा मिल जाएगा, वो अधिक धनी हो जाएंगे। लेकिन जो लोग नीचे के लोग हैं, यानी उनको ऊंची कीमत देनी पड़ रही है, अर्थात उनकी आय का अधिकांश भाग जो है, सारा भाग जो है वस्तुओं की खरीदारी में खर्च करना पड़ता है उनको, या उन पर व्यय कर देते हैं। उनके पास सेविंग्स होती नहीं है, बचत होती नहीं है, तो इसलिए एक तरह से वो अपने जीविकोपार्जन ही कर पाते हैं, क्योंकि वस्तुएं बहुत महंगी उनको मिल रही हैं। यानी कि ऐसी तरह की जो आय की असमानताएं हैं जो लगातार बढ़ती जाती हैं, अर्थात जो गरीब व्यक्ति है वो नीचे गरीब होता चला जाता है, क्योंकि वो जितनी उनकी इनकम होती है सारा खर्च कर दे देता है। महंगाई वो अधिक होने के कारण, वस्तुएं अधिक महंगी होने के कारण, और जो धनी व्यक्ति है वो अधिक धनी होता जा रहा है। इसलिए इस संरक्षण के कारण ध्यान रखिए, आय की असमानताएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव। अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव ध्यान रखिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य हम अच्छी तरह जानते हैं। ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव है, ये भी बढ़ जाता है और बदले की भावना से देश काम करते हैं। अभी हमने हाल ही में आपने देखा होगा पिछले दिनों अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वार था, ठीक है, वो कैसी स्थिति में था। भारत का और चाइना का जो बीच में जो ये स्थिति आई है, वाली विषम स्थिति आई है, इसमें भी किस तरह से जो व्यापार प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको ध्यान हो तो चाइना ने ये भी कहा था कि हम WTO में जाएंगे, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसने नियम बना रखे हैं आर्थिक उत्पादीकरण के कि आप सीमा से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, जो तमाम तरह की चीज़ें हैं हम उसमें जाएंगे। अपील को एक तरह से उसमें हम शिकायत करेंगे भारत की कि आप इन वस्तुओं पर, हमारी जो वस्तुओं पर बैन लगा रहे हो। कि क्या है, कि ये है कि जो फ्री ट्रेड की जो पॉलिसीज थी, अर्थात उदारीकरण की जो नीति थी, या विश्व व्यापार संगठन ने जो दिशा निर्देश तय किए थे, उस दिशा निर्देश के अंतर्गत हम एक सीमा से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। देखिए हम किसी बिना अकारण ही हम आयात पर नियंत्रण नहीं लगा सकते, क्योंकि ये विश्व व्यापार के संगठन जो है उसके नियमों के अनुकूल है, नियमों के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि हम जब लगाएंगे, मैंने कहा अभी अपने चाइना के ऐप्स पे बैन लगाया, या बहुत सी वस्तुओं के लिए हम एक दूसरे को इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो एक तरह से चाइना और भारत के बीच मनमुटाव हो गया, ठीक है। और अमेरिका और चाइना के बीच में आपने देखा जब उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए दोनों देशों ने, तो किस तरह से उनके व्यापारिक संबंध खराब होने लगे, मनमुटाव बढ़ने लगा। ध्यान रखिए, तो किस कारण से, इस संरक्षण के कारण से, अर्थात टैक्स में वृद्धि करने के कारण। यानी संरक्षण क्या है, यानी एक तरह से देखा जाए संरक्षण का मतलब है आयातों पर नियंत्रण। कुछ हद तक आयातों पर नियंत्रण लगाना। अब वो नियंत्रण किसी भी तरह से हो सकता है, देश उद्योगों को संरक्षण देना हो सकता है, या बाहर से जो हमारा आयात कर रहे हैं उस पर टैक्स ज़्यादा होना हो सकता है, वो पॉलिसी के तहत उन पर बैन लगाना हो सकता है। बहुत से हैं जो जिनके द्वारा हम संरक्षण देते हैं। तो इसी ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, देशों के मध्य आपस में मनमुटाव भी होता है। तो ये भी इसका एक नुकसान है कि मनमुटाव होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक भ्रष्टाचार। ठीक है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, ठीक है, यानी कि ध्यान रखिए, एक लाइन में उत्तर है कि उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो इस संरक्षण को बनाए रखने के लिए, ध्यान रखिए, पूंजीपति वर्ग जो है, उद्योगपति जो वर्ग है, वो इस संरक्षण को बनाए रखने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको पैसा देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं कि आप इस संरक्षण को बनाए रखिए उद्योग विशेष में, ताकि ये भी इससे करता है। ठीक, कि एक उद्योग में लगातार संरक्षण, मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज पर होना चाहिए, लेकिन लगातार संरक्षण अगर उसको मिलता जा रहा है, ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं कोई उद्योग, उस उद्योग के द्वारा या इस दबाव डाला जा रहा है किसी तरह से उसको संरक्षण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इससे राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है ये भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है एकाधिकार संघों की स्थापना। ठीक है, एकाधिकार संघों की स्थापना, मैंने कहा कि एकाधिकार संघों की स्थापना, ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत जब विदेशी व्यापार कम हो जाते हैं, विदेशी प्रतियोगिता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है इस संरक्षण के कारण, तो देश में पूंजीपतियों द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, ध्यान रखिए, एक लॉबी तैयार हो जाती है, एक एकाधिकार स्थापित हो जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में वो एकाधिकार के अंतर्गत वो कीमतें ऊंची रखना, ठीक है, या जो भी उनकी जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, वो मनवाना, तो ये एकाधिकार, ध्यान रखिए, ये एक उपभोक्ताओं के लिए, इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जब विदेशी प्रतियोगिता नहीं होगी, ध्यान रखिए, विदेशी आयात पर नियंत्रण होगा, तो देश के उद्योगपतियों के द्वारा एक अधिकार स्थापित कर दिया जाता है। ये भी एक अधिकार समूह की स्थापना होती है, ये भी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं है किसी देश के लिए। सरकारी आय में कमी, देखिए, सरकारी आय में कमी, गवर्नमेंट इनकम जो है, ध्यान रखिए, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयात होता नहीं है, ये आयात कम हो जाता है। यानी संरक्षण का मतलब क्या है? संरक्षण का मतलब है कि मैंने कहा भी आपको कि आयातों पर नियंत्रण लगाना, आयातों को कम करना एक तरह से,
ठीक है। और अपने देश के उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, जिससे कि वो आगे बढ़े, और या हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अधिकतर उन वस्तुओं का उपभोग करना जो विदेश में उत्पादित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, जो विदेशी आयातों से जो इनकम प्राप्त होती थी, जो टैक्स के द्वारा, टैरिफ के द्वारा जो इनकम होगी, वो इनकम कम हो जाती है। तो इसलिए ये सरकारी जो आय है उसमें भी कमी होती है इस संरक्षण की नीति को अपनाने से। नेक्स्ट है देश के संसाधनों का दुरुपयोग। ध्यान रखिए, देश के संसाधनों का दुरुपयोग, एकदम अच्छी तरह ध्यान रखिए, देश के संसाधनों का दुरुपयोग अर्थात इसके अंतर्गत जो देश के संसाधन है, मैंने कहा, ठीक है, जो देश में रहेंगे और जो जिनको संरक्षण प्राप्त नहीं है, संसाधन जो हैं, जो जिन उद्योगों को संरक्षण प्राप्त नहीं है, उन उद्योगों में से वो उन उद्योगों में चले जाते हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वहाँ उनको एक सिक्योरिटी मिलती है। ध्यान रखिए, तो इसलिए उन संसाधनों का जो वहाँ चले जाने का मतलब क्या है कि वहाँ उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है, वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ उनको संरक्षण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कहा संरक्षण प्राप्त है, तो वहाँ जो इस तरह के तमाम नुकसान है वो उसके अंतर्गत मिलते हैं। इसलिए देश के साधनों का जो दुरुपयोग होता है इस संरक्षण प्राप्त उद्योग में चले जाने से, ठीक है, ये इस संरक्षण के विपक्ष में तर्क थे। इसके बाद आएंगे हम संरक्षण एवं विकासशील देश, ठीक है, संरक्षण एवं विकासशील देश। मैंने कहा आपको शुरू से कर रहा हूँ कि जो प्रोटेक्शन है, जो संरक्षण है, जान कि ये संरक्षण विकासशील देशों के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि विकासशील देश, मैंने कहा जो विकसित देश है, उन विकसित देशों के पास तो अच्छी तकनीक होती है, ठीक है, और इसलिए वो आसानी से प्रतियोगिता में सामना कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विकासशील देश है, विशेष रूप से उन विकासशील देशों के लिए ये संरक्षण जो है वो बेहद जरूरी है। उसके अंतर्गत कौन कौन से मेन पॉइंट जो क्या है, मतलब कि अनिवार्य जो लाभदायक उद्योग हैं, जो अनिवार्य एवं लाभदायक उद्योग हैं, उन अनिवार्य एवं लाभदायक उद्योगों को लिए संरक्षण बेहद जरूरी है, ठीक, एक तो ये बात। दूसरा, ऐसे उद्योग ध्यान रखिए जो प्राकृतिक सुविधाओं से प्राप्त उद्योग हैं या प्राकृतिक साधनों को प्रयोग ज़्यादा किया कर रहे हैं, या प्राकृतिक सुविधाएं हैं जो राष्ट्र के लिए लाभदायक हैं, उन उद्योगों के लिए भी संरक्षण जरूरी है, ध्यान रखिए। इसके बाद संरक्षण के अभाव में ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो संरक्षण के अभाव में पनप नहीं पाते हैं। ध्यान रखिए, जो संरक्षण के अभाव में जो उद्योग नहीं पनपते हैं, उन उद्योगों को भी संरक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है। वो लास्ट है, यानी कि एक समुचित विकास के बाद, ये फिक्स है कि एक समुचित विकास के बाद में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी जरूरी है, साधनों को विशिष्टीकरण के लिए जरूरी है, उत्पादन में वृद्धि के लिए जरूरी है, कीमतों में स्थिरता के लिए जरूरी है, उपभोक्ताओं को अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो, इसलिए भी जरूरी है कि उद्योग विशेष का एक पर्टिकुलर विकास के बाद में उन पर नियंत्रण लगाया जाना या संरक्षण को हटाया जाना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने देखा ये संरक्षण जो हमारा है, प्रोटेक्शन जो है, इसके विपक्ष में तर्क हमने देखे, ठीक, और ये संरक्षण और विकासशील देश जो हमने अध्ययन कर रहे थे, ये संरक्षण विकासशील देशों की बात है। इसलिए यानी कि एक विकासशील देश के लिए इन शॉर्ट हम देखें, यानी कि इन शॉर्ट हम देखें तो एक विकासशील या कम विकसित देश के लिए संरक्षण की नीति बेहद जरूरी है। एक बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनमें इनिशियल स्टेज में संरक्षण जरूरी है, ठीक है, और बहुत से, मैंने कहा आपको कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, परंपरागत जो हमारे कल कारखाने हैं या परंपरागत जो हमारी चीज़ें हैं, यानी उनको बचाए रखने के लिए एक संरक्षण, प्रोटेक्शन जरूरी है। और आज हम देख रहे हैं कि आज आप मार्केट में चले जाइए, हर चीज़ को देख लीजिए, आप कोई सब चीज़, छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ आपको आसानी से विदेशी चीज़ मिल जाएगी, आसानी से बहुत कम कीमत में मिल जाएगी, की, और जिससे क्या होगा, हमारे उद्योग धंधे हैं जो उस प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ठीक, ये आपका संरक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।